मुआज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब की सरजमीन का बड़ा हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे बड़ा रेतला सहरा एम्प्टी क्वार्टर इसी मुल्क में वाक़ है। ये सहरा इतना वसी है कि यहाँ मीलों तक रेत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। गर्मी का आलम यह है कि दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है और बारिश साल भर में सिर्फ चंद मिलीमीटर ही होती है। ऐसे माहौल में जमीन बिल्कुल बंजर है, न ज़राअत हो सकती है और न ही पानी के ज़खायर कायम रह सकते हैं। अगरचे सऊदी अरब ने तेल की दौलत से दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन पानी हमेशा इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। आज भी सऊदी अवाम का ज्यादातर पानी या तो समंदर से डिसैलिनेशन के जरिए हासिल होता है या जमीन के गहरे कुओं से निकाला जाता है, लेकिन इन दोनों तरीकों की अपनी हुदूद है। पानी की बढ़ती हुई तलब के साथ साथ ज़राअत और शहरों को बचाने के लिए एक नया हल तलाश करना नागुज़ीर हो चुका है, और यही वो पस मंजर है जिसने सऊदी हुकूमत को सोचने पर मजबूर किया कि अगर इस बेआबो गया सरजमीन को पानी दिया जाए तो ये सहरा भी सरसब्ज़ो शादाब वादियों में बदल सकता है। और इसी सोच ने जन्म दिया है एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था, यानी रेगिस्तान के बीच समंदर बनाने का मंसूबा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट पेश किया है जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। ये मंसूबा है बेआबो गया रेगिस्तानों को सरसब्ज बनाने के लिए मसनूई समंदर तख्लीक करने का। इस मंसूबे के तहत बुहरा अहमर और खलीज अरब के पानी को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए साफ किया जाएगा और फिर हजारों किलोमीटर लंबी पाइप लाइन्स के जरिए सहरा के बीच पहुंचाया जाएगा। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ ये नहीं कि वहां एक झील या समंदर बनाया जाए, बल्कि इसके जरिए जमीन को जरखेज बनाना, ज़राअत को फरोग देना और मकामी आबादी के लिए पानी फराहम करना है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ सहरा के बासियों को पीने का पानी मिलेगा, बल्कि आने वाले वक्त में खेत खलियान भी उग सकेंगे, जो अरब दुनिया में खुराक की खुद कफालत की तरफ एक बड़ा कदम होगा। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे पर अरबों डॉलर्स लागत आएगी और ये दुनिया के सबसे बड़े माहौलियाती तजुर्बात में शुमार होगा। सऊदी अरब की क़यादत का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये सिर्फ सऊदी अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा कि कैसे रेगिस्तान को भी जन्नत में बदला जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के इस मंसूबे की सबसे बड़ी ताकत है जदीद टेक्नोलॉजी। ये कोई आम तरीका नहीं बल्कि इंतहाई पेचीदा और महंगा अमल है। सबसे पहले समंदर का खारा पानी डिसैलिनेशन प्लांट्स में ले जाया जाएगा, जहां नमक और दूसरे मुज़िर अज्जा निकालकर इसे साफ और काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। ये प्लांट्स दुनिया के सबसे बड़े और जदीद तरीन प्लांट्स होंगे, जो रोजाना लाखों गैलन पानी साफ करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद ये पानी हजारों किलोमीटर तवील पाइप लाइन्स के जरिए सहराओं के अंदर पहुंचाया जाएगा। इन पाइप लाइन्स के साथ बड़े बड़े हाई पावर पंप्स लगाए जाएंगे, जो दिन रात पानी को खींचकर आगे मुंतकिल करेंगे। फिर ये पानी मसनूई झीलों और तालाबों में जमा किया जाएगा, ताकि न सिर्फ जमीन को नम किया जा सके बल्कि मुस्तकबिल में इन्हें एक मुस्तकिल समंदर की शक्ल दी जा सके। मजीद ये कि रेगिस्तान की जमीन में खसूसी इंजीनियरिंग के जरिए वाटर चैनल्स बनाए जाएंगे, ताकि पानी हर तरफ यकसा तकसीम हो और पूरा इलाका सरसब्ज नजर आने लगे। इस अमल के साथ साथ वहां दरख्त लगाने और ज़राई तजुर्बात करने का मंसूबा भी है, ताकि पानी ही ना हो बल्कि हरियाली भी उभर कर सामने आए। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी तजुर्बा है, जिसमें कुदरती माहौल को मसनूई तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। प्यारे दोस्तों, अगर सऊदी अरब का ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये सिर्फ एक मुल्क की कामयाबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई तारीख रकम करेगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि सहराए अरब की बंजर जमीन जरखेज खेतों में बदल जाएगी। जहां आज सिर्फ रेत उड़ती है, वहां सरसब्ज खेत, खजूरों के बागात और फलों की काश्त मुमकिन हो जाएगी। इससे सऊदी अरब को खुराक में खुद कफालत मिलेगी और ये अरब दुनिया को ज़राअत के एक नए दौर में दाखिल कर देगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि मकामी आबादी को पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर आएगा। सऊदी अरब आज ज्यादातर पानी दरामद करता है या फिर महंगे डिसैलिनेशन प्लांट्स पर इन्हिसार करता है, लेकिन इस मंसूबे से पानी बराह रास्त सहरा के लोगों तक पहुंच सकेगा। इसके नतीजे में न सिर्फ इनकी जिंदगी आसान होगी बल्कि बीमारियों और नकल मकानी के मसाइल भी कम होंगे। तीसरा फायदा रोजगार का है।
इस मेगा प्रोजेक्ट के दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को मुलाजमत के मौके मिलेंगे। इंजीनियर्स, मजदूर, किसान और सयाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद सबको फायदा होगा। और चौथा और सबसे दिलचस्प पहलू सयाहत है। जरा सोचिए, जो सहरा आज तपती धूप और रेत का एक बेआबाद खिता है, कल को वो एक ऐसा मकाम बन जाए जहां मसनूई झीलें, समंदर के किनारे जैसे साहिल और सब्ज वादियां होंगी। ये सऊदी अरब की मईशत के लिए तेल के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये मंसूबा ना सिर्फ सऊदी अरब को पानी और खुराक फराहम करेगा, बल्कि इसे दुनिया का एक नया माहौलियाती जन्नतनुमा मुल्क भी बना सकता है। मजीद ये कि रेत के तूफान जो अक्सर सऊदी अरब में तबाही मचाते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब जमीन नरम और सरसब्ज हो जाएगी तो धूल उड़ने का इम्कान कम हो जाएगा। इससे फिजा साफ होगी और लोगों को सांस की बीमारियों जैसे दमे और एलर्जी से निजात मिलेगी। लेकिन हर बड़े मंसूबे की तरह इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। डिसैलिनेशन प्लांट से जो खारा पानी और नमकियात बचेंगे, अगर उन्हें दोबारा समंदर में डाला गया तो वो समुद्री हयात के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी तरह इस मंसूबे को चलाने के लिए बिजली की बेपनाह जरूरत होगी, जिससे कार्बन इखराज बढ़ सकता है और माहौलियाती तब्दीली के दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि यह मंसूबा जितना बड़ा मौका है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। एक गलत कदम सऊदी अरब के माहौल को बेहतर बनाने की बजाय मजीद बिगाड़ भी सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, बज़ाहिर ये मंसूबा एक ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके रास्ते में बड़े बड़े चैलेंजेस आयल हैं। सबसे पहली रुकावट है माली इखराजात। इस मंसूबे पर अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स खर्च होंगे। सिर्फ पाइप लाइन्स बिछाने और डिसैलिनेशन प्लांट लगाने का खर्च ही इतना है कि दुनिया के कई ममालिक का पूरा बजट भी इसके मुकाबले में छोटा लगेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है तवानाई। डिसैलिनेशन प्लांट्स और हजारों किलोमीटर पानी खींचने वाले पंप्स को चलाने के लिए बिजली के बड़े बड़े जराये दरकार होंगे। इसका मतलब यह है कि या तो सऊदी अरब को मजीद बिजली पैदा करनी पड़ेगी, या फिर मुतबादिल जराये जैसे सोलर और विंड एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। तीसरी बड़ी रुकावट है माहौलियाती खदशात। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि डिसैलिनेशन के बाद बच जाने वाला नमकीन पानी अगर दोबारा समंदर में डाला गया तो इससे समुद्री जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा सहराओं में मसनूई झीलें बनाने से मकामी माहौलियाती तवाजुन भी बिगड़ सकता है, जिसके असरात हमें आने वाले अशरों में देखने को मिल सकते हैं। चौथी मुश्किल है इस्तेमरार। ये कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि एक बार बनाकर छोड़ दिया जाए, बल्कि इसको कामयाब रखने के लिए मुसलसल साफ पानी पहुंचाना पड़ेगा। यानी ये एक मुस्तकिल खर्च है जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर मुस्तकबिल में किसी वजह से यह सिलसिला रुक जाता है तो यह सारा मंसूबा बर्बाद हो सकता है। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि सऊदी अरब के लिए यह ख्वाब हकीकत बनाना आसान नहीं होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो मौका भी है और खतरा भी। लिहाजा अब सवाल यह है कि क्या खरबों डॉलर्स खर्च करके बनाए गए ये समंदर आने वाली नस्लों के लिए रहमत बनेंगे या मुसीबत। ये मंसूबा हमें बताता है कि तरक्की और माहौल के दरमियान तवाजुन कायम करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान ने कुदरत के साथ खेलने की कोशिश की तो इसके नतायज हमेशा हमारे काबू में नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब अपने सहराओं को समंदर में बदलने में कामयाब हो पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा माहौलियाती इनकलाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।